उर्दू मेंटोर में खुशामदीद। जिंदगी में नाकामियों का सामना तो हर एक को करना पड़ता है, लेकिन वापसी का जो तस्वुर है वो बहुत ताकतवर है। आज की ये गुफ्तगू इसी वापसी की कहानी के बारे में है, हर उस शख्स के लिए जिसने कभी हार महसूस की हो। क्या कभी कोई ऐसा लम्हा आया है जब लगा हो कि बस जिंदगी ने गिरा दिया है, लोगों ने गिनती से बाहर कर दिया है, और शायद सबसे बढ़कर इंसान ने खुद को ही गिनती से बाहर कर दिया हो? यही एहसास, यही लम्हा है जहां से वापसी की कहानी असल में शुरू होती है। और बस यही वो फैसला कुन सोच है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, ये एक ऐलान है, अपने आप से एक अहद है कि हालात जो भी हों, इरादा दोबारा उठ खड़े होने का है। नीचे पड़े रहना कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आज हम जिस सफ़र पर निकलेंगे उसका एक वाज़िया रास्ता है। हम नाकामी को तस्लीम करने से शुरू करेंगे, फिर उस ज़हनियत को समझेंगे जो वापसी के लिए लाजमी है, उसके बाद कुछ काबिल अमल तरीकों पर बात करेंगे, उस ताकतवर क्यों को तलाश करेंगे जो असल में ईंधन का काम करता है, और आखिर में उस नाकाबिले यकीनी तब्दीली को देखेंगे जो इस सफ़र का नतीजा होती है। ठीक है, तो आइए इसमें गहराई में उतरते हैं। पहला कदम हमेशा हकीकत को तस्लीम करना होता है। नाकामियां और धचके जिंदगी का एक आम सा हिस्सा है। वापसी का सफ़र शुरू ही तब होता है जब हम इस हकीकत को मान लेते हैं। ज़रा सोचिए, हिम्मत हारना कितना आम है। साल के शुरू में बड़े बड़े मंसूबे बनते हैं, लेकिन सिर्फ चंद हफ्तों में ही अक्सरियत हिम्मत हार जाती है। बल्कि आदादो शुमार तो ये बताते हैं कि ज़्यादातर लोग 17 जनवरी तक अपने अहदाफ छोड़ चुके होते हैं। लेकिन वापसी की कहानी उन लोगों की है जो इस दीवार से टकराने के बाद कहते हैं, नहीं, मैं वापस आ रहा हूँ। तो सबसे अहम नुक्ता ये है कि वापसी का आगाज़ बाहर की दुनिया में नहीं होता, बल्कि अंदर होता है। ये सोच की एक बुनियादी तब्दीली है। इससे पहले कि कोई बैरूनी अमल किया जाए, जहन के अंदर एक इनकलाब लाना पड़ता है। और ये बात शानदार तरीके से इस फैसला कुन लम्हे की वजाहत करती है। ये वो लम्हा है जब कोई कहता है, बस बहुत हो गया। जब मकसद की ताकत बहानों की कमजोरी पर गालिब आ जाती है। जब तक बहाने जीतते रहेंगे, वापसी नामुमकिन है। यहाँ दो बिल्कुल मुख्तलिफ ज़हनियतों का मुवाजना है। एक तरफ वो सोच है जो माजी के पछतावों और नाकामियों में कैद है। ये सोच इंसान को तोड़ती है। दूसरी तरफ वो ज़हनियत है जो मुस्तकबिल पर मरकूज़ है, सीखने पर, मकसद पर और अमल पर। यही वो सोच है जो इंसान को दोबारा तामीर करती है। इंतखाब बिल्कुल वाज़े है। ये बात अंदरूनी ताकत के मौजू को मज़ीद मजबूत करती है। देखें, दुनिया की राय तो बदलती रहती है। लोग कभी ऊपर उठाते हैं और कभी गिरा देते हैं, लेकिन जो चीज़ मुस्तकिल रहती है वो है आपका अपने बारे में यकीन। अगर वो यकीन मजबूत है तो कोई भी बैरूनी आवाज़ आपको शिकस्त नहीं दे सकती। अच्छा, आप ज़हनियत से अमली इतलाक़ की तरफ बढ़ते हैं। सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं है। इस सोच को अमल में बदलने के लिए एक वाज़े और मुनज़्ज़म तरीके की ज़रूरत होती है। ये वापसी को मुमकिन बनाने का असल ब्लूप्रिंट है। ये 3 कदमी फ्रेमवर्क वापसी की बुनियाद है। पहला, रीसेट। माजी की नाकामियों की फिल्म बार बार चलाना बंद करें और तामीर पर तवज्जो दें। दूसरा, रीस्टार्ट। छोटे छोटे कदमों से नज़्म ज़ब्त दोबारा कायम करें। रोज़ाना सिर्फ एक वादा खुद से पूरा करें। और तीसरा, रीफोकस। याद रखें कि असल ताकत आपका मुस्तकबिल का वर्जन है। अब इस तरीके का एक बहुत अहम हिस्सा है उन चीज़ों को ख़त्म करना जो हमारी तवानाई और तवज्जो ख़त्म करती हैं। सोशल मीडिया हमारे वक्त की कीमत पर आता है, जंक फूड सेहत की कीमत पर। नोटिफिकेशंस हमारी तवज्जो छीन लेती हैं, और कंफर्ट जोन हमारे मुस्तकबिल की कीमत पर मिलता है। इस दुनिया में सच में कुछ भी मुफ्त नहीं है। ये एक बहुत गहरा तस्वुर है। जो सोच और मेहनत आपको यहाँ तक लाई है, ज़रूरी नहीं कि वो आपको आगे भी ले जा सके। हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है। अगर तरक्की करनी है तो पुरानी, मियाद ख़त्म हो चुकी सोच और आदतों को छोड़कर नई चीज़ें अपनानी होंगी। अब हम सबसे अहम हिस्से की तरफ आते हैं, यानी हौसला अफजाई का बुनियादी उन्सुर। एक ताकतवर वजह या क्यों किसी भी वापसी के लिए ज़रूरी ईंधन है।
اس کے بغیر گاڑی زیادہ دور نہیں چل سکتی۔ آئیے ایک مشہور کہانی کی طرف چلتے ہیں، بسٹر ڈگلس، جسے مائک ٹائسن نے رنگ میں گرا دیا تھا۔ اس وقت ایسا لگتا تھا کہ اس کا اٹھنا ناممکن ہے۔ دنیا کے سب سے خطرناک باکسر کے سامنے وہ بالکل بے بس نظر آ رہا تھا۔ اور یہی وہ ذاتی اور جذباتی کیوں تھا جس نے بسٹر ڈگلس کی تاریخی واپسی کو ممکن بنایا۔ جب وہ رنگ میں گرے ہوئے تھے تو یہ صرف ایک فائٹ نہیں تھی، یہ اپنی ماں سے کیا گیا ایک وعدہ تھا۔ ان کا کیوں ٹائسن کے موقع سے زیادہ طاقتور تھا۔ اس کہانی کا مرکزی سبق یہی ہے، جب زندگی آپ کو گراتی ہے تو آپ کا اٹھنے کا مقصد اس گراوٹ سے زیادہ بڑا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا کیوں کافی مضبوط ہے تو کوئی بھی کیسے آپ کو نہیں روک سکتا۔ یہ مقصد ہی ہے جو کسی بھی رکاوٹ پر قابو پانے کی طاقت دیتا ہے۔ اب ہم آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جو واپسی کے حتمی مقصد پر مرکوز ہے۔ مقصد صرف ٹھیک ہونا نہیں ہے، بلکہ ایک گہری اور مکمل تبدیلی سے گزرنا ہے۔ آئیے اس نقطے کو مرحلہ وار سمجھتے ہیں۔ پہلا خیال یہ ہے کہ واپسی صرف اپنی پرانی جگہ پر واپس آنا نہیں ہے، یہ ابھرنا ہے، پہلے سے زیادہ مضبوط، زیادہ سمجھدار اور بالکل مختلف بن کر۔ یہ مثال شاندار طریقے سے اس خیال کو واضح کرتی ہے، جس طرح درخت پرانے پتے گرا کر نئے اگاتا ہے، اسی طرح انسان کو بھی ترقی کے لیے اپنے پرانے خود کو اتارنا پڑتا ہے تاکہ ایک نئے اور مضبوط ورژن کو جگہ مل سکے۔ یہ تبدیلی 2 مرحلوں میں ہوتی ہے۔ پہلے 6 مہینوں میں آپ کو اپنے اندر تبدیلیاں نظر آئیں گی، آپ خود کو نہیں پہچان پائیں گے، اور پھر جب یہ اندرونی تبدیلی بیرونی نتائج پیدا کرے گی تو 1 سال میں دنیا آپ کو نہیں پہچان پائے گی۔ یہ ہے حقیقی واپسی کا نتیجہ۔ ایک مشہور کہاوت ہے کہ ہر انسان کی 2 زندگیاں ہوتی ہیں، اور دوسری زندگی اس وقت شروع ہوتی ہے جب اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کے پاس صرف ایک ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ دوسری زندگی کب شروع ہوتی ہے؟ یہ فیصلہ ہر کسی کو خود کرنا ہے۔ اگر اس گفتگو نے آپ کی زندگی میں کچھ قدر کا اضافہ کیا ہے تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے ان دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں جو اپنی زندگی کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں۔